देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जहां अभिकारक का केवल एक अणु, अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है और जहां अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक घात के समानुपाती होता है, वहां पर होती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जहां केवल एक अणु का मान परिवर्तित होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। देखो बात करें, मान लिया हमारे पास कोई एक अभिक्रिया हो रही है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। मानिए t बराबर 0, यानी प्रारंभ में जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, समय क्या है हमारा 0 है, समय 0 है तो रिएक्टेंट हमारा A है। उसी समय प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यदि रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट क्या है, अब लिख दो t समय पश्चात। अब t समय पश्चात यानी अभिक्रिया को कुछ न कुछ समय गुजर गया यानी रिएक्टेंट में से x पार्ट परिवर्तित हो गया। जितना यहां से माइनस होगा इतना इधर प्लस हो जाएगा, 0 प्लस x, यानी जो x यहां से निकला वो x यहां ऐड हो गया। तो ये अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार वो कह रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है dx अपॉन dt, समानुपाती होता है अभिकारक की एक घात के, अभिकारक की मोलर सांद्रता के एक घात के। तो हम कह सकते हैं कि dx अपॉन dt बराबर k इंटू आर की पावर 1, और 1 पावर को लिखो चाहे मत लिखिए, जहां k वेग स्थिरांक है। तो कह सकते हैं कि dx अपॉन dt बराबर के, आर का मान क्या है भाई। देखिए जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो रही है, यहां एक घात लग गई, यानी एक अणु उसका परिवर्तित हो गया। जब एक अणु अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो ये सीधी सी बात है कि वहां कुछ न कुछ समय तो लगा होगा बदलने में। तो अभिक्रिया किस समय हो रही है, अब t समय, और t समय पश्चात आर का मान क्या है a माइनस एक्स, आर का मान है a माइनस एक्स, रख दीजिए यहां पे, ठीक है। अब हमें इसका, ये तो आ गया हमारा क्या वेग समीकरण, वेग समीकरण। अब हमें निकालना है समाकलित वेग, जिसका समाकलन करना पड़ेगा भाई। समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा dx, इसका क्या हो रहा है यहाँ गुणा, इधर हो जाएगा भाग, बराबर k इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन करना। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन k को बाहर ले लो, अचर संख्या को 1 इंटू dt, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, अवकलन आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक फॉर्मूला आता है log x, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या हो जाएगा log x, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखे a माइनस एक्स, तो यानी इसका हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स। ध्यान रखिए ये माइनस कहां से आया, ये a माइनस एक्स है ना, देखो a का तो हो जाएगा अवकलन 0 और x का हो जाएगा -1, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू k
टी के सापेक्ष एक का अवकलन क्या होगा? टी प्लस के सी, जहां सी समाकलित स्थिरांक है। समीकरण नंबर 1। देखो, जब t बराबर 0 था प्रारंभ में, उस समय x का मान भी क्या था? तो कह देंगे t बराबर 0 और x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस 0 बराबर k गुणा के 0 प्लस के c। तो यह आ गया माइनस लॉग a, ठीक है, इक्वल टू ये भी 0 हो गया, बराबर क्या बचा? c का मान ये आ गया। c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर c का जो भी मान आया है उसे कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी, और c का मान क्या है? माइनस के लॉग a। c का मान क्या है? माइनस के लॉग a, ठीक है। तो अब हमें यहां जो माइनस का लॉग a है इसको इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि लॉग a, भाई ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये तो माइनस है ही है, माइनस के लॉग a माइनस एक्स बराबर क्या बचा बेटा? लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है? भाग। लॉग में 11th क्लास मैथ में थे तुम्हारे ये, तो यह आ जाएगा हमारा लॉग e a अपॉन a माइनस। देखो, जहां दिया है हमें कि लॉग x माइनस के लॉग y, तो बराबर कह सकते हैं लॉग e x अपॉन y, और यदि यहां प्लस होता तो इन दोनों का गुणा हो जाता। लॉग में माइनस का मतलब भाग होता है और प्लस का मतलब गुणा होता है। तो ये आ गया लॉग e a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? के टी। ये इसको इधर ले आओ, t को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि k बराबर आ गया 1/t इंटू लॉग e a अपॉन a माइनस के एक्स, ठीक है। या यदि हमें वायुमंडलीय दाब भी यहां पर शामिल कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस के x। ध्यान रखना है, लॉग e बराबर कह सकते हैं हम 2.303 लॉग 10। ध्यान रखना, ये कब है? जब अभिक्रिया हमारी ओपन फील्ड में या खुली जगह पर हो रही होगी, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब साथ में चलेगा। और इससे हम कह सकते हैं समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। देखिए, अर्ध का मतलब हो गया आधा, आयु का मतलब हो गया उसकी आधी उम्र तक चले, और काल हो गया समय, यानी वह समय जो अभिक्रिया के अभिकारक के आधे सांद्रण को परिवर्तित करने में लगे, क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल। ऐसा समय या कहें किसी अभिक्रिया के अभिकारक के आधे सांद्रण को परिवर्तित करने में लगा समय, उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। यानी वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए। भाई 20 मिनट में मानिए 50% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, तो 20 मिनट क्या हो गया? अर्ध आयु काल हो गया, आधा समय। अब इसे ड्रॉट करते हैं हम t1/2 से, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा,
हमारा सूत्र था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K बराबर 2.303 अपॉन T इंटू log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10 और R यानी R क्या है, अभिकारक बटे R बटे 2। अर्धगल भी कह सकते हैं, अर्ध आयु काल आधा समय। और A माइनस एक्स क्या था भाई, A माइनस एक्स था वह भाग जो परिवर्तित हो चुका था। तो कितना भाग परिवर्तित हो गया यहाँ, आधा भाग। भाई ये तो हो गया कुल अभिकारक। भाई A पार्ट क्या था हमारा, भाई अभी हमने किया था कि रिएक्टेंट में A, यहाँ 0 प्रोडक्ट में, यहाँ A माइनस एक्स, तो यहाँ पर तो A क्या है, अभिकारक का पूरा भाग, और A माइनस एक्स क्या है, आधा भाग जो परिवर्तित हो चुका है। किस समय में, आधे समय में। इसको ले जाइए ऊपर, तो हम कह सकते हैं K इक्वल टू 2.303 इंटू log 10 2, और ये क्या आ गया, R से तो R कट जाएगी, और अपॉन क्या रह गया, T1 अपॉन 2। ये आ गया K इक्वल टू 2.303 इंटू log 2, और log 2 का मान क्या होता है, 0.3010। ये आ गया हमारा log 2 का मान। नीचे क्या है, T1 अपॉन, इसको हम इधर ले आए और K को ले जाइए इधर, तो ये आ गया T1 अपॉन 2 इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 3010 अपॉन नीचे क्या चला गया, नीचे क्या चला गया, ध्यान रखिए ये क्या है, ये अर्ध आयु काल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा भाई T1 अपॉन 2, ये क्या है, अर्ध आयु काल, और अर्ध आयु काल क्या हो गया, 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन K, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.693, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और अपॉन नीचे क्या, K। तो अब आपको जब भी अर्ध आयु काल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, बस सीधा लगाइएगा। K का मान वेग स्थिरांक हमें दे रखा होगा, या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमें अर्धायु काल दिया होगा और K का मान पूछ रहा होगा। तो यहाँ केवल दो ही संख्या है आपके लिए, T1 अपॉन 2 बराबर 0.693 अपॉन K। ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए सूत्र। ठीक है।